उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को मिली हार के बाद अब गठबंधन में शामिल दलों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया है। गठबंधन में शामिल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ज्योतिषी थे तो उनको पहले अगर पता चल गया था कि हार हो रही है तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं बताया। ऐसे तमाम आरोपों पर बात करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर खुद ही हैं। आपके गठबंधन में शामिल केशव देव मौर्य आपको ज्योतिषी बता रहे हैं, वो तो ज्योतिषी थे, उनको पता था तो उन्होंने अखिलेश यादव को क्यों नहीं बताया कि आप हार रहे हैं। जो हमारे बड़े भाई हैं और वो कह रहे हैं तो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन देश की जो प्रदेश की हालत है आप देखिए। जो पोस्टल बैलेट पेपर का जो मतगणना हुई उसमें हम 309 सीट जीते। इसका मतलब कि जनता अगर बैलेट पेपर से चुना हो तो जनता समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बना दी होती। 309 सीटें हम जीते तो ईवीएम में हम फेल हैं। तो ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक मजेदार बात, जब अधिकारी रिटायर्ड हो जा रहे हैं तो उनकी जब नियुक्ति हो रही है तो वो तो जो सरकार नियुक्ति करेगी उसी के अधीन काम करेगा। आप निर्वाचन पे ले चलते हैं हम आपको। जब अधिकारी रिटायर्ड हो गए, सरकार के अधीन रह करके काम करने वाले लोग, तो फिर सरकार ने उनको चुनाव आयोग में नियुक्ति दे दिया। तो जिनको नियुक्ति दिया तो वो तो सरकार के कृपा से लोग बैठे हैं ना वहां, उनकी तो सर्विस खत्म हो गई है तो वो सरकार के इशारे पर ना काम करेंगे। वो आप चुनाव हार के रिजल्ट ये हुआ, लेकिन अभी हमारा सवाल कि आपके गठबंधन में शामिल जो महान दल के जो अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, वो सीधे से कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से बुरा असर पड़ा और आपकी बयानबाजी की वजह से चुनाव हार गए। और आपको अगर पहले चरण में पता था कि चुनाव हार रहे हैं तो आपने अखिलेश यादव को क्यों नहीं बताया कि चुनाव हार रहे हैं। देखिए, मेरा जो क्षेत्र है, मैं आपके सामने भी कहा था कि खाता नहीं खुलने दूंगा। अंबेडकर नगर खाता नहीं खुला, आजमगढ़ खाता नहीं खुला, गाजीपुर खाता नहीं खुला, मऊ में 4 में 3 हम जीते, बलिया में 7 में हम 4 जीते, बस्ती में हम 4 जीते, संत कबीर नगर में 2 जीते, सिद्धार्थ नगर में 4 जीते। जो हमारा प्रभाव वाला इलाका है हम तो वहाँ चुनाव जीते हैं, हमको कहाँ कमज़ोर हैं। अब हमारे बड़े भाई का जो प्रभाव वाला बेल्ट है तो उनको तो अपने प्रभाव वाले बेल्ट में इस गठबंधन को जिताना चाहिए। हम अगर बोले तो हमारे क्षेत्रों में तो नहीं जीतना चाहिए ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे जो गठबंधन वाले जो क्षेत्र थे वहां पर तो झंडा ही नहीं लगाया गया, उनको कहीं शामिल नहीं किया गया जहां पर उनका प्रभाव वाला क्षेत्र था। नहीं, ऐसा झंडे से वोट नहीं मिलता है, नेता का चेहरा होता है। लोग आज देश में नेता का चेहरा देख करके लोग वोट दे रहे हैं। अब झंडा नहीं लगा तो लगवाना चाहिए ना। तो झंडा न लगे तो इसका मतलब कि वहां पार्टी के नेता नहीं, इस नाते झंडा नहीं लग रहा है। वो तो कह रहे हैं कि वहां पे जो सपा कार्यकर्ता हैं और जो कैंडिडेट थे ओवर कॉन्फिडेंस हो गए आपकी वजह से। आप इतना बता रहे थे कि अरे बस हम सरकार बन गई तो कार्यकर्ता जुटा ही नहीं। हम तो जुटे थे। कार्यकर्ता नहीं जुटा ना आपकी वजह से। किसका कार्यकर्ता नहीं जुटा? सपा का कार्यकर्ता नहीं जुटा। आपने गफलत में डाल दिया, अखिलेश यादव को भी गफलत में डाल दिया और कार्यकर्ताओं को भी गफलत में डाल दिया कि हम सरकार बन गई है तो लोग मेहनत नहीं किए, इसीलिए शायद बहुत कम मार्जिन से कई जगहों पर आप हारे। नहीं, वो चीज़ें नहीं हैं। देखिए, उसकी समीक्षा हो रही है। हम और आप या कोई भी नेता बयान दे वो ठीक बात है, बड़े भाई हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हम उनके छोटे भाई हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। उत्पात मत नहीं, वो जो बयान दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो एक मुहावरा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर हमसे या हमारे वजह से ऐसी बात है तो मैं नहीं मानता। मेरी वजह से
जो मेरा इलाका था उस इलाके में समाजवादी पार्टी को हमने वहीं नहीं पूरे प्रदेश में एक माहौल ओम प्रकाश राजभर ने खड़ा किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। केशव देव मौर्य यही कह रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए वो कह रहे हैं कि वो धुआं धुआं करते थे, कहते थे कि धुआं धुआं हो जाएगा और अपनी सीट हार गए। देखिए इस देश में एक वोट है उनका ना, हमका सब कुछ है ना वोट हो, एक वोट सपा में लेके आए ना अपना। और एक चेहरा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बड़े नेता हैं, एक चेहरा है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को इग्नोर कर दें। आज के तारीख में लोकतंत्र में अगर व्यक्ति के पास एक ही वोट है और चेहरा दिख रहा है, 10 लोग जान रहे हैं, बड़ी चीज है। आप पूर्वांचल में तो कह रहे थे कि हमने इतनी जिताई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ पे आपका फैक्टर काम नहीं किया? काम किया है। वोट देखिए भाई, हार तो गए। नहीं, हमारी जो क्षमता है, हम अपना वोट की बात करेंगे कि हम आपके वोट की तो गिनती में बात नहीं कर सकते ना, हम अपने वोट की ना बात करेंगे। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपना वोट नहीं दिला पाए? भाई 2-2 लोग लड़ रहे थे ना, तो 2-2 लोग लड़ रहे थे, सिटिंग एमएलए थे और ये भी मान ली वहाँ गए थे, तो दोनों लोगों में बंटवारा हुआ ना। ऐसा थोड़ा है कि भाई दो भाई हैं तो बंटवारा होगा तो आधा आधा तो हो ही जाएगा ना। जो 20 होगा ज़्यादा ले लेगा, जो कमजोर है कम पाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कमजोर पड़ गए। अब वोट का रेशियो देखिए, कम कैसे हम कह दें, मतलब बंटवारा होना तय है। हार का किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं खुद अपने को मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी कमी, हमारी कमजोरी रह गई, जिसकी वजह से हम फेल हुए हैं। जनता ने हमको भरपूर वोट दिया है और पूरे प्रदेश में, देश में इस बात की चर्चा है कि समाजवादी पार्टी जीती है, ईवीएम की वजह से हारी है। चुनाव आयोग को ईवीएम हटाना चाहिए। चुनाव आयोग में जितने कर्मचारी अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं वो रिटायर्ड अधिकारी नहीं नियुक्त होना चाहिए। ये रिटायर्ड जो अधिकारी जा रहे हैं वो सरकार के इशारे पर नियुक्त होते हैं, सरकार के इशारे पर काम करते हैं। ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपकी सीटें बढ़ गई, जहां पे जीते हैं तो वहां पे भी फिर देखिए वहां भी दिक्कत है, वहां भी दिक्कत है। वो फेल हो गए, कैसे फेल हो गए वो अब हम जानते हैं। कैसे फेल कर दिया आपने? बाकी जगह नहीं फेल कर पाए आप? अरे भाई अब इतना तगड़ा हम नहीं ना हैं। इतना तगड़ा हम होते तो फिर हम तो फिर कब्जा नहीं कर लेते। जहाँ तक हमारा प्रभाव था और लोग सोचे कि इतना में हमारा काम हो जाएगा, हम उससे ज़्यादा बढ़ा दिए। अब बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट गई है और तमाम जो जातियों के जो नेता हैं उनको जोड़ रही है, बिना किसी भेदभाव के, बिना उसके जोड़ रही है कि सारी जातियां हमारे साथ आ जाएं। उनके नेता खुले दिल से वो चाहती है कि 2024 में वो बहुत अच्छे से लड़े सारी जातियों के साथ। तो क्या ओम प्रकाश राजभर को लेकर के अब सवाल हो रहे हैं, चर्चाएं हैं कि ओम प्रकाश राजभर भी कहीं जा सकते हैं? हम तो हइये हैं, काना कमरे में बैठे हैं, हम भी जातियों को जोड़ रहे हैं, हम भी अभियान चला रहे हैं। नहीं नहीं, हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं, अखिलेश जी के लिए जोड़ रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अपनी पार्टी मजबूत रहेगी तब गठबंधन मजबूत रहेगा। हम जितने साथी हैं गठबंधन दल के, सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे पर कटाक्ष न करके हम अपने संगठन को मजबूत करें और अपने संगठन को ताकत पैदा करें, और ताकि जब गठबंधन हो तो एक ताकत दिखे। केशव देव मौर्य इतने नाराज क्यों हैं? अब वो नहीं से बड़े भाई, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे भाई हो सकता है कि कहीं से हमसे ठेस पहुंची हो सकता है। कुछ याद है क्या? नहीं, हमको तो नहीं, हम तो बस इतना एक लाइन कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये ओम प्रकाश राजभर हैं जो मुहावरों में अपनी सारी बात कह रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।